नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक और राजस्थान के प्रसिद्ध पंडित जी मधुसूदन जी शर्मा हमारे बीच मौजूद है। अरविंद जी, आज हमारे पंडित जी से आप क्या क्या पूछना चाहते हैं इस कोरोना वायरस के काल के अंदर? नमस्कार तेरा मेरा चैनल के सभी दर्शकों से मित्रों, आज पंडित मधुसूदन शर्मा संपूर्ण देश के अनेक प्रदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं। ज्योतिषीय क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पंडित जी ने बखूबी नाम कमाया है। तो इस मानव जीवन में जो ज्योतिषीय घटनाएं होती है, ज्योतिषीय जो प्रभाव होते हैं, उन संबंध में बात करेंगे इनसे। और अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है उसमें व्यक्ति बड़ा चिंतित और गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई हंसी मजाक ठिठोली करते देखते बंटी भाई नहीं देखा गया। तेरा मेरा चैनल पर इसी प्रकार से पंडित जी आपको रूबरू होते रहेंगे लगातार। तो आप इनसे आज बातचीत के लिए बंटी भाई ने हमें अवसर दिया है, इनसे बात करते हैं। पंडित जी, अभी कोविड-19 कोरोना काल में भय मुक्त हो देश, ऐसा कोई जादुई आपके पास कुछ हो अगर ज्योतिष में? क्योंकि अभी पहले डर बहुत ज़्यादा था, अब डर निकला है, लेकिन अभी हालात लोगों के जो है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्थितियाँ ऐसी बनी है कि यार सेविंग कहाँ करें, बचाएं कैसे, क्योंकि जो सेविंग था वो निकल भी रहा है कंटिन्यू। तो अब इसको रोकथाम कैसे और कैसे वापस जीवन काल को व्यतीत किया जाए? जय श्री राम। तेरा मेरा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। अरविंद जी जैसे प्रश्न किया अभी कि धन को बचाया कैसे जाए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दें सबसे पहले तो, और दूसरा जो है ये नहीं सोचे कि वो आदमी ऐसे कमा रहा है तो मैं भी ऐसे कमा लूँगा। ज़्यादातर जो लोग असक्सेस होके फिर रहे हैं अभी, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि वो कर रहा है ऐसा तो मैं भी कर लूँगा। अपना जो स्वयं का कार्य है जो हम करते आ रहे हैं उसी में भी अपना पूरी जिम्मेदारी से पूरे मन से अगर करे तो हर कार्य में आदमी सक्सेस होता है। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए आदमी अपने कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और लोग सोचते हैं कि ये काम तो चल नहीं रहा है, मेरा काम तो, हालांकि वो संतुष्ट है, वो काम चला रहा है, अपना परिवार उसी आजीविका से वो अपना निर्वाह कर रहा है, लेकिन सोचता क्या है कि ज़रूर वो, जैसे लोग सोचते हैं पंडित जी का काम हम कर लेते हैं, हम सोचे बंटी भाई का काम हम कर लेते हैं, माई की तो लगाना है, अरविंद जी का काम मैं क्यों नहीं कर सकता, पत्रकार का ही तो काम है, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ ही हूँ। इसी कारण लोग असक्सेस हो रहे हैं, अपने कार्य को छोड़ के दूसरे के कार्य के अंदर ध्यान दे रहे हैं। इस पे एक पुराना आख्यान है, आपको बता रहा हूँ। एक रुई पीनने वाला पिनारा था, आपने देखा होगा, जो रुई पीनने का कार्य करता है, वो अपनी दुकान में बैठे हुए हमेशा बैठा रहता, कभी किसी की रजाई, किसी का पत्थरना ये बनाता, और उसका जीवन आराम से चल रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था। उसकी दुकान के सामने से एक ठाकर साहब निकलते, तो ठाकर साहब जाते शिकार करने, शिकार करके शिकार ले आते। पुराने समय की बात है, शिकार करके कुछ तो खा लेते और बाकी का बेच देते, न तो कोई इन्वेस्ट न कोई पैसा लगाना। पिनारे के मन में ये आ गया कि मेरा काम तो ऐसा है कि कभी तो चलता है कभी नहीं चलता, पूरा दिन इसमें व्यस्त रहता हूँ, तब जाकर के कोई 10, 20, 50, 100 रुपया होता है, ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता। बंदूक से गोली तो चलानी है, घरवाली से मंत्रणा की, कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया कि अपना जो सामान था वो सारा बेच दिया और एक बिना लाइसेंस वाली कहीं से बंदूक खरीद ली। खरीद करके वो जो ठाकर साहब जा रहे थे शिकार करने, उनके पीछे पीछे गया। जा करके ठाकर साहब ने तो कोई जानवर देखा और स्टेकल दबाया और शिकार कर लिया। तो उसकी लुगाई बोली कि आप भी मारिए, आप मारिए, देखो शिकार जा रहा है, शिकार जा रहा है। तो उसने बंदूक पकड़ी। हर कार्य में गुरु की आवश्यकता है, बंदूक चलाने में भी गुरु बनाना पड़ता है। तो उसने बंदूक पकड़ी और लगाया। बंदूक का भी कौशल है, बैक साइड का यू, फोर साइड की आई, टारगेट के मध्य से आंख, यू, आई
और जो टारगेट है वो सही मिलने पर आपको निशाना देना है। तो वो सीखा हुआ तो था नहीं, और बंदूक पकड़ के बटन दबाया, गोली रोंग चली गई। तो कहा नहीं, हमको बंदूक पकड़नी नहीं आई, गोली अगर निकलती तो ज़रूर उसको जाके लगती। तो अपनी तरफ ही बंदूक पकड़ ली, ऐसे पटक के लगाया और या हृदय के अंदर वो गोली लगी। मरते मरते उसने 2 शब्द कहे। वो शब्द जो है वो वाक्य में अनुकरणीय है। जुगत से पीनन पीन तो, जुगत से पीनन पीन तो के कुमतड़ी आई, पीनन बेत बंदूकड़ लियायो हाथा गोली खाई। क्या बात ये है। जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो असक्सेस होके लोग फिर रहे हैं, ज्यादातर यंग लोग मेहनत करते नहीं है। दूसरों का, आपने मारवाड़ी के मायने रखे हुए, दूसरा की थाली में घी गणु लगे। दूसरों के देखते हैं कि वो व्यापार मैं क्यों नहीं कर रहा, वो तो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं वो तो इन्वेस्ट भी कुछ नहीं कर रहा है, मैंने तो इन्वेस्ट ही बहुत किया है। और अपना जो कार्य है वो पहुंचा हुआ होता है 99 पे, उसको छोड़ करके, जैसे सांप सीढ़ी में सांप खाता है वापिस 3 पे लाके छोड़ देता वो है, होड़ा होड़ी में लग जाते हैं। वो उसको छोड़ करके थोड़ा सा मेहनत वो और करे तो सक्सेस हो जाए, लेकिन उसका दिमाग ऐसा हो जाता है उसको देख करके कि वो छोड़ देता है। कोरोना काल में भी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए जो इस राह में न भटके? इस राह में नहीं भटकना चाहिए, अपने कार्य को जिम्मेदारी से करें, अपने कार्य को जिम्मेदारी से तन मन लगा करके उसमें करें। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें सक्सेस आदमी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? पंडित जी बेहतरीन एक कॉमेडियन भी रहे हैं राजस्थान में, तो इनसे बात करते हैं। कोई मशहूर कॉमेडी हो तो, क्योंकि अभी लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब है पंडित जी। अभी मैं अपने ऊपर ही बता देता हूँ, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तो एक बार किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप इतने व्यस्त हैं, क्या बात है, क्या हालचाल है? तो मैंने मारवाड़ी में कविता रचना की। के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं ढोई कोनी, के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं ढोई कोनी, दुनिया पहली निकल पड़ूँ टापरा ने छोड़कर, धोती चोड़ो पैर लियो कमर ने मरोड़ कर, बेगो सो आ गयो दुकान पर दौड़कर, बेगो सो आ गयो मंदिर पर दौड़कर, संतोषी माता ने सलाम करी दोनों हाथ जोड़कर, बापू बोलिया लेट कर दी, बापू बोलिया लेट कर दी, आरती ने जोई कोनी, के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं ढोई कोनी, शरणामत ने बढ़ावन लागियो, शरणामत ने बढ़ावन लागियो, चमचड़ी ने पकड़ कर गिद्दी ऊपर बैठो जिया बांधियो रीछ अकड़ कर, किशन भाई जी को मुंडो बोल रही आकड़ कर, खर्ची मांगी जी सा ने झकड़ कर, 1500 मांगिया और 500 मिलिया, 1500 मांगिया 500 मिलिया, बात में खसको कोनी, के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं डोई कोनी। 5 मिनट की छुट्टी लेकर पहुंच गयो मार्केट, 5 मिनट की छुट्टी लेकर पहुंच गयो मार्केट, सोचन लाग्यो सौदो लेशू दुकाना पर पूछ रेट, पीछे से उचंको लाग्यो, पीछे से उचंको लाग्यो, साफ कर दी पाईकेट, ऊपरला ने रोवन लाग्यो, ऊपरला ने रोवन लाग्यो, बनेली रसोई कोनी, के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं डोई कोनी, के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं डोई कोनी। बच्चा ने पढ़ाओ भाया, बच्चा ने पढ़ाओ भाया, शिक्षा की अन्य दरकार, कोई बने लो कलेक्टर कोई बने लो तहसीलदार, मैं तो साची साची कह सुनाई, मैं तो साची साची कह सुनाई, बामण हूँ कोई अन्य कोनी, के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं डोई कोनी, के करूँ कुन्ने जाऊँ कठी नहीं डोई कोनी। क्या बात है टावरी जी, ये जो आपने रचना हमें सुनाई है, ये आपकी खुद की लिखी हुई है। हाँ, मेरी खुद की और लिखी है। बचपन से मैं देख रहा हूँ आप नई नई चीजें आप करते हैं। और अभी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये मधुसूदन जी है जिनके काफी वीडियो हमने अपने चैनल पे लगाए हैं। ये 24 घंटे गाय माता की सेवा में रहते हैं, अपना सब कुछ उनके गाय माता पे ये न्यौछावर करते हैं। और सांपों से भी इनका बहुत लगाव रहा है, ये प्रेम रहा है। ये किसी भी प्रकार के सांप हो उसके जहर के बारे में उनके बारे में ये जानते हैं। और इनके काफ़ी वीडियो आगे भी आते रहेंगे। ये तेरा मेरा चैनल के ये हमारे सबसे बड़े ये जो स्टार बोलते हैं उन स्टारों में से एक है। और इनके नंबर भी हमारे वीडियो में दिए गए हैं। आप ज्योतिष के बारे में या और भी किसी भी आप समस्या में फंसे हुए हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अरविंद जी कुछ पूछना चाहेंगे? आज के युग में जो ये होता है कि आजकल साहूकारी का समय नहीं है, पैसा लोग मांग लेते हैं, पैसा देते नहीं हैं। और इस लॉकडाउन में ये स्थिति बहुत सी बनी हुई है, इसके ऊपर आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या?
पैसे मांगते रहते हैं लोग और लेना देना हो, इस व्यक्ति को कैसे मना किया जाए, क्योंकि पैसे तो एक दूसरे को लेने देने पड़ते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसा माहौल है, पैसा दिया वापस नहीं आता, खा जाते हैं। और पैसा मांगने के लिए जाएं तो पार्टी बोलती है कोई पैसा नहीं है। इस प्रकार से तो जो जो ये बंटी वो हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ आज के जो संदर्भ चल रहा है अभी, आज के समय में भी कोरोना काल में हर आदमी की स्थिति खराब है। तो हर उसको पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम किसी में पैसा जो पा रहे हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि वाकई में इसके पास पैसा अभी है नहीं, क्योंकि पीछे तो लेन देन उसका सही रहा है, अभी सही नहीं है, तो उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाए। समय चला जाएगा, आपने कहे मारवाड़ी में बात रह जावे और बेड़े बह जावे, समय निकल जाएगा, उसका समय भी सही आएगा। और जो इसमें पैसा जो पा रहे हैं, जैसे मेरे में कोई पैसा पा रहे हैं, तो मुझको ये सोचना चाहिए कि हाँ तकलीफ में मैं हूँ, लेकिन कैसे भी करके अगले आदमी का पैसा चुकाऊं, क्योंकि वो मेरे से इतना तकादा कर रहा है, इसका मतलब उसको दरकार है। हाँ, आदमी अगर चाहता है कि मुझे किसी का कर्जा से मुझे मुक्त होना है, उसका रुपया लौटाना है, तो अगर वो हिम्मत करे तो चाहे कितना भी उसको कर्जा हो वो उतार सकता है, उतार सकता है, उतार सकता है। मैंने उतारा है, लोग उतारते हैं, लेकिन नीयत जब खराब हो जाती है कि देना ही नहीं है तो 10 रुपया भी उतरता नहीं है, और 10 लाख भी उतर जाता है अगर नीयत साफ रखे। हिम्मते मर्द मदद खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। क्या बात, हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी, पैसा उतारना चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया।